और थोड़ी देर बाद भारत में होगा आतंकी तहव्वुर राणा। पालम और दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है कड़ी सुरक्षा। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा की पेशी से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलहाल दिल्ली से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा को किया जाएगा एनआईए कोर्ट में पेश। तहव्वुर राणा को कसावा जैसा अंजाम देने की तैयारी। तहव्वुर राणा के खिलाफ वकील नरेंद्र मान पेश करेंगे। तहव्वुर राणा के खिलाफ सबूत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। 3 साल के लिए मुकदमे के लिए एक विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ति की गई है और यह अधिसूचना तहव्वुर राणा के आने से पहले जारी की गई है। लेकिन इसको एक बड़ी सफलता के तौर पर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा के द्वारा तमाम दलील पेश की गई, पूरी कोशिश की गई कि उसको भारत ना लाया जाए, लेकिन उसके तमाम प्रयास विफल हुए हैं। और अब जब तहव्वुर राणा भारत आएगा, जब ये आतंकी भारत आएगा, तो कई खुलासे होने की पूरी संभावना है। हालांकि ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर तहव्वुर राणा कौन है और क्या क्या कृत्य इसके द्वारा किए गए हैं। पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है। पाकिस्तान सेना में बतौर डॉक्टर काम किया। पत्नी के साथ शिकागो शिफ्ट हो गया था, जिसके बाद इमिग्रेशन सर्विसेज बिजनेस शुरू किया। कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर ली। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हेडली का करीबी बताया जा रहा है। मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है इस पर। हेडली से मुंबई की रेकी करने का भी आरोप है और वर्षों से तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण की भी कोशिश की जा रही थी। और इसलिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि कब कैसे क्या हुआ। अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, नवंबर 2008 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। जून 2011 तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद जून 2011 भारत ने अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मांगा था। जनवरी 2013 राणा मुंबई हमले में सीधी संलिप्तता से बरी हुआ, जिसके बाद जनवरी 2013 में लश्कर को समर्थन और डेनमार्क साजिश के लिए दोषी करार दिया गया था। अब वर्ष 2020 की बात करें तो स्वास्थ्य आधार पर राणा की जेल से रिहाई भी हुई थी, लेकिन वर्ष 2020 भारत के अनुरोध लॉस एंजलिस से गिरफ्तार उसको किया गया। अब बात हम करते हैं वर्ष 2021 की, जब कैलिफोर्निया की जिला कोर्ट में प्रत्यर्पण पर बहस शुरू हुई थी और फिर 2023 में जज जैकलीन ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। अब हम आते हैं अगस्त 2023 में क्या हुआ। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा की हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज की थी और फिर जनवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अंतिम अपील को खारिज कर दिया। फरवरी 2025 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा कर दी थी और उसके बाद अप्रैल 2025 जब चीफ जस्टिस के समक्ष राणा की अंतिम याचिका भी खारिज हो गई थी। यानी कि एक बार नहीं, बार बार राणा के द्वारा कोशिश यही की गई कि कैसे भी करके वो भारत ना आ पाए। एक नहीं, कई दलील दायर की गई। एक बार नहीं, कई बार कोशिश की गई कि वो भारत ना पहुंचे, लेकिन अब भारत के लिए एक सफलता इसको माना जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब राणा भारत पहुंचेगा और जब पूछताछ शुरू होगी तो कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।